हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हमारा आज का टॉपिक है कि शैतान इन तीन चीज़ों से बहुत नफरत करता है, इन तीन बातों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जो तीन बातें हैं ये मैं जरूरी आपको बताना चाहता हूँ। वैसे बहुत बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनसे शैतान को मिर्ची लगती है, लेकिन जो मैंने अभी बैठा हुआ था यहाँ पर, मैंने सोचा कि ये तीन बातों के कारण ज़्यादातर शैतान की मिर्ची लगती है। हालेलुया। वो बातें हम जानेंगे। जिस तरह मिस्र का राजा क्या कह रहा था मसीह लोगों से, इजरायलियों से, कि तुम जाओ, भेड़े छोड़ जाओ, तुम जाओ, अपने बच्चे छोड़ जाओ, तुम जाओ, स्त्रियां छोड़ जाओ, तुम जाओ, अपना ये सब सामान छोड़ जाओ। मतलब वो चाहता नहीं था कि मुझसे दूर हो, और वो चाहता भी था कि चले भी जाएं। जब उसको विपत्ति आती थी तो वो कहता रहा तुम जाओ जाओ जाओ। बाद में वो क्या करता था, बाद में फिर कहता नहीं 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 तुम वापिस आ जाओ। तो शैतान कहता कि हम मसीह से जुड़े रहें, बल्कि हम लोग शैतान से भी जुड़े रहें। शैतान कहता है चलो कोई बात नहीं है, प्रार्थना करनी है कर ले प्रार्थना। और जब हम प्रार्थना करते हैं कहीं और गुम हो जाते हैं, तो काम दोनों हो गए। आप शैतान के हाथ में हो ना कि परमेश्वर के हाथ में हो। हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान किन चीजों से नफरत करता है। पहली बात, प्रार्थना से। प्रार्थना एक ऐसा मुड है, मुड आप समझते होंगे, जैसे कि पेड़ की जड़ होती है, एक ऊपर से काट दो फिर हरा हो जाएगा, जहां से मर्जी काट लो फिर से हरा हो जाएगा, लेकिन जब उसकी जड़ सूखती है तो वो हरा नहीं होता। प्रार्थना मसीह जीवन की एक जड़ है। प्रार्थना मसीह जीवन का एक किला है। शैतान ये नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। जब हम, वचन क्या कहता है, जहां दो या तीन जमा हैं वहां उनके बीच में मौजूद हूं। आप परमेश्वर में आते हो, मान लो आप बीमार हो, हम क्या मांगते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। बिजनेस नहीं चल रहा, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिजनेस चले। किसी भी काम के लिए प्रार्थना करते हैं। तो शैतान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है कि हम प्रार्थना ना करें। शैतान क्या करता है, हमें इतना बिजी कर देता है, हमें इतना बिजी कर देता है, हमें इतना बिजी कर देता है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं, चर्च नहीं जा पाते हैं जहां पर प्रार्थना करनी होती है। तो शैतान को सबसे ज्यादा नफरत है प्रार्थना से, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है, और ये शैतान को पसंद नहीं है। अब मान लो हम मसीह सॉन्ग सुन रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, अच्छा लग रहा है, और कानों में हमने लीड लगा रखी है, एयरफोन लगा रखी है, ब्लूटूथ लगा रखे है कानों में। अचानक से फिल्मी गाने सुन रहे हैं और हमारे मन में फिल्मी गाने की स्टोरी उत्पन्न हो जाती है। शैतान ये चाहता है जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आत्मिक सॉन्ग सुनते हैं एयरफोन लगाकर, तो हम थोड़ा अलग गहराई में चले जाते हैं, अलग बातों में चले जाते हैं, अलग लेवल में चले जाते हैं मसीह के। और जब हम गलत सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा लेवल डाउन हो जाता है। हालेलुया। शैतान हमें प्रार्थनाओं से रोकता है कि ये प्रार्थना ना कर पाए। अगर इन्होंने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर से इन्होंने बात कर ली, तो इनके हर एक काम हो जाएंगे। मैं आपसे, जो मेरी इस प्रार्थना सुन रहे हैं, आपसे एक सवाल करता हूं, आप परमेश्वर से बात कैसे करते हो? ऐसे करके गूंगे होके नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं परमेश्वर से, और जब हम प्रार्थना करते हैं हर एक काम के लिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो शैतान यही चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें। इस बात को याद रखना। इस बात को मैं अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन समय कम होता है मेरे पास, क्योंकि अगर ऑडियो ज़्यादा लंबी चली जाती है फिर बहुत लोग कम देखते हैं। हालेलुया। और जल्दी से मैं पूरा करूंगा। और दूसरी बात, सेवा। बाइबल में लिखा हुआ है, बालक बढ़ता रहा और फलवंत होता रहा और जड़ पकड़ता रहा। हालेलुया। और परिपूर्ण होता रहा। हालेलुया। शैतान को सबसे ज्यादा आग लगती है सेवा के नाम से। कौन सी सेवा? जब हम अभिषेक होने जा रहे होते हैं या हम अभिषेक हो चुके होते हैं, सबसे ज्यादा आग लगती है उस समय, क्योंकि उसको पता है कि लो जी एक और चेला तैयार हो गया। वैसे विश्वासी बहुत हैं,
भीड़ बहुत मसी लोगों की, जैसे प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते रहे, भीड़ पीछे पीछे चलती थी, उस भीड़ को भीड़ ही गिना गया है, उस भीड़ को नाम नहीं दिया गया। लेकिन जो लोग चंगे हुए उन आश्चर्य कर्मों का नाम दिया गया है, जैसे 7 रोटी, जैसे 5 रोटी। उन चिन्हों का चमत्कार, उन चिन्हों का दृष्टांत दिया गया है, लेकिन उस भीड़ का नाम नहीं दिया गया कहीं पे कि उसके रहे उसके भीड़ के अंदर वो था, उस भीड़ में वो था। ऐसे मसीह की भीड़ बहुत है, लेकिन जब हम सेवा में कदम रखते हैं, शैतान को इतनी आग लग जाती है। सबसे पहले शुरुआत करता है परिवार के लोगों से, सेवा में लगा रही है उसको, कुछ नहीं सेवा में, कुछ नहीं पड़ा। आजकल विरोध बहुत हो रहा है, ये रात को लेट घर आएगा, आजकल विरोध बहुत हो रहा है, सेवा में मिलता ही 1500 रुपए है, तुम करोगे क्या? पेट पालोगे, क्या करोगे? घर चलाओगे, क्या करोगे तुम लोग? तो शैतान हमारे मन से खेलता है, हम भरमाए जाते हैं। वचन क्या कह रहा है? हमने भरमाना नहीं है, लेकिन हम भरमाए जाते हैं। हमें वो इंसान भरमा देते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती। अच्छा, सेवा कर रहे हो, कैसे घर चलता है तुम्हारा? गर्व से कहो कि हम सेवा कर रहे हैं, हमारे घर में 1 रुपया नहीं है, लेकिन हम फिर भी खाना खा रहे हैं, ये होती सेवा। शैतान को ये है कि जब ये तो चेला बन गया, जब ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से भूत निकालेगा, जब ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करेगा, जब ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा, तो लोग बचेंगे। और शैतान ये नहीं चाहता, इसलिए शैतान सबसे पहला वार करता परिवार के लोगों से कि सेवा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। वो फिर भी जब सेवा करने लगता है, फिर वो वार करता है मित्रों से कि अरे क्या, कहाँ किस लड़ में लग गया है तू, छोड़ दे सेवा को। तीसरा, वो जहां पर पहले काम करता होता है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। चौथा, रिश्तेदार खराब करते हैं। और जब 5वीं बारी आती है, वो हम आती है हमारी खुद की। सही है, कुछ नहीं है सेवा में, मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाऊं फिर मैं सेवा करूंगा, मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाऊं। और हम शैतान की पुकार को सुनते हैं और सेवा को लात मारकर 20,000 की नौकरी पर लग जाते हैं। और सेवा में कितना मिलता था? 1500 रुपए, और नौकरी कितनी कर रहे हैं? 20,000 की। मैं जितना मेरे को पता है, इस लाइन के अंदर आपका 20,000 से लाख गुना वो 1500 रुपए चंगा है। वो 1500 रुपए बहुत ज्यादा है, आपके 20,000 से ज्यादा है वो। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेकित पैसा है आपका, वो अभिषेकित है। धन से कुछ नहीं होता, आप 20,000 कमा रहे, 15,000 कमा रहे, लेकिन शैतान आपके भरमा देता है, इधर धन ज्यादा है, इधर तुझे 4 मिल रहा था, उधर तुझे 14,000 मिल रहा, वहां लग जा। तो हम सेवा को लात मारकर और शैतान की इच्छा को पूरी कर देते हैं। हालेलुया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय कम है। लास्ट बात, पति पत्नी का झगड़ा। हालेलुया। शैतान कभी भी पति पत्नी को अच्छे से नहीं रहने देता। ये हमारा तीसरा है पॉइंट। पहला पॉइंट था प्रार्थना से शैतान को आग लगती है। दूसरी बात, जब कोई सेवा करने वाला होता है तब शैतान को भारी आग लगती है कि ये तो लोगों का जीवन बदलेगा। तीसरी, कि जब पति पत्नी प्यार से रह रहे होते हैं तो शैतान को आग लग जाती है। पति पत्नी को प्यार से नहीं रहने देता, मतलब पारिवारिक झगड़ा। आप चाहे जितने मर्जी पोस्ट पे ऊंची हो, जो मर्जी आपके पोस्ट हो पवित्रताई में, लेकिन अगर आपके परिवार में अगर आपकी पत्नी से आपका झगड़ा है या आपके पति से आपका झगड़ा है, तो सब पवित्रताई सब गायब हो जाती है। क्योंकि मुंह से कुछ हम अपशब्द बोल देते हैं या कुछ ऐसा जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि मैं वो बातें बताऊंगा जो कि जड़ की हैं, और शैतान हमेशा जड़ को पकड़ता है। पवित्र बाइबल उत्पत्ति में लिखा हुआ है, शैतान ने पत्नी के मन में गलत डाला, उसने गलत किया, उसके पीछे पीछे पति ने गलत किया, फिर दुनिया में पाप आया और आज उसी पाप का नतीजा चल रहा है। सिर्फ उसी पाप का नतीजा। अगर उसने कंट्रोल किया होता अपने ऊपर कि नहीं, शैतान को डांटा होता, तो आज शेर और बकरी साथ साथ बैठे होते हैं। और आज शेर खाता है बकरियों को, इंसानों को भी खाता है। शैतान ये चाहते कभी भी पति पत्नी एक ना होने पाए, क्योंकि वचन क्या कहता है, जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, एक पति पत्नी है और वो आराधक है दोनों, ठीक है, वो सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं और आग किसको लग रही है? शैतान को। वो सेवा में दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, आग किसको लग रही है? शैतान को। और रूहों को बचा रहे हैं, आग किसको लग रही है? शैतान को।
तो शैतान ऐसा कुछ करेगा कि जब आपकी पत्नी से झगड़ा हो गया और आपका पति से झगड़ा हो गया, सबसे पहले बंदगी टारगेट होती है। तू बंदगी में नहीं जाएगा तो बंदगी में नहीं जाएगी, और बंदगी में जब नहीं जाएंगे तो सब कांटेक्ट टूट जाएगा मसीह से, मसीह के अभिषेक से, मसीह की बातों से, सब कुछ खराब हो जाता है। क्योंकि पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है कि जब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो जल्दी संवरता नहीं है, इसलिए शैतान जानबूझकर ऐसा करता था कि पाप आए। और ऐसा ही होता है, जब दोनों में झगड़ा होता था पाप आता है, और पाप उनको विनाश की ओर लेके जाता है। वो खुद तो खराब होता ही होता है, साथ के साथ परिवार भी खराब हो जाता है। तो ये सब शैतान की चालें हैं, ये सब शैतान करता है कि पति पत्नी अब दोनों बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शैतान को आग लगती उन बातों से, इसलिए वो ज्यादातर मैंने लोगों को देखा कि पति पत्नी में दरार रहती है ऐसा, और उसी दरार के कारण सब परिवार वाले, सब घर वाले, सब पड़ोस वाले, दूर दूर के लोग, रिलेटिव लोग, रिश्तेदार जो होते हैं, सब परेशान हो जाते हैं सिर्फ इन दोनों की वजह से कि इनका झगड़ा है आपसी में। सब खराब, बंदगी खराब, जो इकट्ठे रात को बंदगी करते थे वो खराब, जो सुबह के इकट्ठे प्रार्थना करते थे वो सब खराब, सब कुछ खराब हो जाता है पति पत्नी के झगड़े से, और शैतान प्रसन्न होता है। इसलिए ऐसा ना करें। अगर आपके पति पत्नी से झगड़ा है तो उसको सॉल्व करें, उन बातों को परमेश्वर के आगे रखें और फिर से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि हमने शैतान को हराना है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए शैतान को हराने के लिए। हमने शैतान को विजय नहीं देनी बल्कि शैतान को हराना है, और इन 3 बातों से शैतान को आग लगती है। पहली है प्रार्थना, और हमने निरंतर प्रार्थना में बढ़ते रहना है, क्योंकि शेर गर्जने वाले सिंह की तरह है, सोता किसको फाड़ खाऊं। और प्रार्थना ही हमारा रक्षक है, प्रार्थना ही हमारा कवच है, प्रार्थना ही हमारी शील्ड है, प्रार्थना ही हमारा किला है। हालेलुया। और दूसरी बात, अगर आप सेवा करते थे, आप सेवा से पीछे हो गए हो, तो आपने शैतान को जिताया है, ना कि आपने अपने आप को जिताया है। इसलिए थोड़ा अपने आप को भरमाए गए हो, थोड़ा अपने आप को छाननी में कि क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। और बात तीसरी कि अगर आपके पति पत्नी से आपका बीच में जो झगड़ा हो रखा उसको सॉल्व करें, इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करें और शैतान को आग लगाएं। हालेलुया। क्योंकि शैतान जलता है, खुशियों से जलता है। आप कहते हैं ना, ये तो मान लो आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिश्तेदार हैं, या आपके कोई मोहल्ले वाले हैं, वो कहते हैं ये तो मैं तरक्की से जलता है। तो तरक्की से शैतान भी जलता है, और जब आप पति पत्नी साथ प्रार्थना करते हो तो शैतान को वैसे आग लगती है। इसलिए आपके घर में समस्या रहती है, और शैतान को जिताना नहीं है बल्कि शैतान को हराना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा हो, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बात सुनकर आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने की ताकत मिले, और हमने शैतान को हराना है, ना कि शैतान को जिताना है। इन बातों पर आप गौर करें कि अपने प्रार्थना में बढ़ना है, सेवा के कार्य में बढ़ना है, और अगर आप पति पत्नी हैं तो आपको जो भी आपका झगड़ा उससे दूर होना है। हालेलुया। और शैतान इन 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो नफरत करता है कि ऐसा हो जाए, ये पति पत्नी एक ना होने पाए, और ये सेवा न कर पाएं, और ये प्रार्थना न कर पाएं। हालेलुया। और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। प्रभु आपको ब्लेस करें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर वो टॉपिक सही हुआ तो हम जरूर प्रार्थना करेंगे उस टॉपिक के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर के लिए प्रार्थना की जाए, और मैंने पहले भी बोला था, लोगों ने कमेंट किए थे, लेकिन कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं इसलिए प्रार्थना नहीं की जाती कई बारी। तो आप कमेंट भी लिख सकते हो कि मेरे घर के लिए प्रार्थना की जाए, तो हम जरूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और आपको हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।